سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کدو کی بیل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا؟ کس نے پہنایا اور کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ریشمی قمیص پہنائی گئی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی، اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب 60 لاکھ مچھروں کی فوج کی صورت میں ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دیا کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال: شہدات کی کل عمر کیا ہوئی؟ جواب: شہدات کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سوال: کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جن اور سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے۔ سوال: لمبا قد اور چوڑا جسم، یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: لمبا قد اور چوڑا جسم، یہ خوفناک لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آتے تھے؟
जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा में है। सवाल: पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब: इब्ने खल्दून ने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: पहले चार खुलफा इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब: पहले चार खुलफा इस्लाम को खुलफा राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सहाबियों को अपना वज़ीर कहा है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना वज़ीर कहा है। सवाल: फ़तह मक्का के मौके पर खाना काबा की छत पर चढ़कर किसने अज़ान दी? जवाब: फ़तह मक्का के मौके पर खाना काबा की छत पर चढ़कर हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान दी। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सब्ज रंग के अलावा कौन सा रंग पसंद था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सब्ज रंग के अलावा सफ़ेद रंग पसंद था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कौन से नबी परिंदों की ज़बान जानते थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान जानते थे। सवाल: क्या कुर्बान की खाल बेचना जायज़ है? जवाब: कुर्बान की खाल बेचना जायज़ नहीं है। सवाल: कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हरूफ मक़तात इस्तेमाल हुए हैं? जवाब: कुरान मजीद की 62 सूरतों में हरूफ मक़तात इस्तेमाल हुए हैं। सवाल: किस पैगंबर का बेटा जहन्नुम में जाएगा?
जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नुम में जाएगा। सवाल, कुरान मजीद में है कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में है 937 मर्तबा आया है। सवाल, ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा किसने की? जवाब, ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। सवाल, हरम शरीफ में पंखों की तादाद कितनी है? जवाब, हरम शरीफ में पंखों की तादाद 8000 है। सवाल, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल कब हुआ था? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल 57 हिजरी में हुआ था। सवाल, यहूदी और ईसाई किस नबी को ज़बी अल्लाह कहते हैं? जवाब, यहूदी और ईसाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बी अल्लाह कहते हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, ज़्यादा रोने की वजह से किस नबी के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे? जवाब, ज़्यादा रोने की वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई कितनी है? जवाब, हज़रत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई 100 हाथ है। सवाल,
بنی اسرائیل والوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ایک سنگین الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جنگل کی راہ اختیار کر لی تھی۔ وہ الزام کیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل والوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر بی بی مریم کے حاملہ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم سورۃ العصر میں کھائی ہے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منی کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحج اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا جنت کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟
जवाब ईद उल अज़हा ज़िल-हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल सूरत बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु में क्या रिश्ता था? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों सगे भाई थे। सवाल जो शख्स कब्र और अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो कैसा है? जवाब जो शख्स कब्र और अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो गुमराह है। सवाल दुनिया में से जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसको अपना जानशीन बनाया था? जवाब दुनिया में से जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया था। सवाल किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल क्या रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अज़ान ज़रूरी है? जवाब जी नहीं, रोज़ा बंद करने का ताल्लुक अज़ान फ़जर से नहीं, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है। यूं ही जब ग़ुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए इफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार कीजिए ना अज़ान का, फ़ौरन कोई चीज़ खा पी लें। सवाल तूफ़ान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब तूफ़ान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरम किस साहबी ने बनवाए? जवाब तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं?
जवाब, दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल, बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, अव्वल यानी पहले साहबी जिन्होंने अपनी ज़ौजा यानी बीवी के साथ हिजरत की वो कौन से साहबी हैं? जवाब, अव्वल यानी पहले साहबी जिन्होंने अपनी ज़ौजा यानी बीवी के साथ हिजरत की हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम 3 मरतबा आया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साहबी के बारे में फरमाया कि वो कुरान के साथ और कुरान उसके साथ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि वो कुरान के साथ और कुरान उसके साथ। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, क़यामत के रोज़ सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। सवाल, किस औरत को खुदा की बीवी माना जाता था? जवाब, निसारा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी कहते थे। नाउज़ बिल्ला। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब, कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी। सवाल, किस साहबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? जवाब, हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया।
سوال، قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب، قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال، بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب، سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال، سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب، سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس موضع کا اہتمام کیا؟ جواب، حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر مردوں کو زندہ کرنے کے موضع کا اہتمام کیا۔ Yeah.